हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करूंगी द लॉरेंस कॉक डिसअपेरेंस के बारे में। ये नॉर्वे की टीवी सीरीज़ है, लिमिटेड है और इसमें 5 एपिसोड्स आपको मिलेंगे और हर एक एपिसोड की जो लेंथ है वो 45 से 50 मिनट्स की है और ये वहीं पर सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है या फिर कहीं इनकम्प्लीट हो जाती है, क्योंकि ये एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। 2018 में नॉर्वे में एक बिलियनर थे टॉम हेगन और उनकी वाइफ की किडनैपिंग हो जाती है। अब वो किडनैपिंग के बाद 2022 तक भी वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। यानी आप जब ये टीवी सीरीज़ देखेंगे तो आपको इसमें फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी 2022 में भी हमें नहीं पता है जो एन एलिजाबेथ हेगन थी उनकी वाइफ, वो ज़िंदा हैं या नहीं। तो इस तरीके के आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत के केस से क्लोज रहे हैं, आपने उनको फॉलो किया उस केस को, तो उनकी जो डेथ के अराउंड मिस्ट्री है वो अभी तक अनसॉल्व्ड है, जबकि वो मोस्ट हाइप केस था कोरोना के टाइम में और बहुत सारे मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व थे, सबकी अपनी अपनी थ्योरी थी, बहुत सारे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, हाई प्रोफाइल केस था। पब्लिक बहुत सेंसिटिव थी उस केस को लेकर और जल्दी से जल्दी न्याय चाहती थी, बहुत ज़्यादा हाइप तक चारों तरफ, एंड इन्फॉर्मेंट्स भी अलग अलग रोज़ नई चीज़ें लेकर आ रहे थे। तो अगर उस जो ये नॉर्वेजियन सीरीज़ है इसको जो उस समय हो रहा था उससे कंपेयर करें तो काफ़ी चीज़ें रिजेंबल होती हैं और जब आप इस सीरीज़ देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी जो हम लोगों ने उनके डेथ के टाइम अराउंड हो रहा था और हम सब देख रहे थे कि क्या टीवी पे दिखा रहे हैं, क्या यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, वो सी चीज़ें आपको काफ़ी कुछ याद आएंगी। तो इसमें होता क्या है कि जो टॉम हेगन हैं उनके पास फिरौती की मांग आती है और वो जो फिरौती होती है वो मांगते हैं, उनको बिटकॉइन में चाहिए होता है, क्रिप्टो करेंसी में चाहिए होता है बेसिकली। और क्योंकि टॉम हेगन वो चीज़ नहीं जानते हैं, ओल्ड दिखाए गए हैं, बूढ़े हैं वो, तो वो पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको ये भी कहा जाता है कि अगर आप पुलिस को बताएंगे तो हम आपकी वाइफ को मार देंगे, क्योंकि हम आपको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दो वो पुलिस के पास जाते हैं। तो यहाँ पर 5 एपिसोड्स दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो किस तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेकेंड एपिसोड में आप जर्नलिस्ट का देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किस तरीके से करते हैं। थर्ड में लॉयर्स का दिखाएंगे कि जब एक चीज़ हो जाती है तो लॉयर्स किस तरीके से उसी केस को सॉल्व करते हैं और जो भी उसमें फंसा होता है उसको निकालते हैं। फोर्थ में फिर से जर्नलिस्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है। यहाँ पर 2 जर्नलिस्ट होते हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या है हुआ है पास्ट में, जिससे वो इस समय जो चीज़ डिसीजन ले रहे हैं या जिस पक्ष में बोल रहे हैं, तो उनके जो पास्ट इवेंट है वो किस तरीके से इस समय के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हैं उनके। इसमें एक जर्नलिस्ट होते हैं जिनके फादर जो है किसी तरीके से वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उनके अगेंस्ट हुई थी और वो फंस गए थे। तो वो ये इसमें दिखा रही हैं कि टॉम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वो टॉम को बेगुनाह प्रूव करना चाहती है। उनकी ये थ्योरी होती है डिफरेंट तरीके से देखने की। देन इसमें एक और जर्नलिस्ट होते हैं, उनके फादर उनकी मदर पर जो है मार पिटाई करते थे, एक डोमेस्टिक वायलेंस उनके घर में होता था। तो वो सोचते हैं कि टॉम भी ऐसे ही होंगे और वो अपना उस थ्योरी को यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर वो जनरलाइज करके जो एक केस हुआ है उसमें प्रोजेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स जो पुलिस होती है वो भी एक पॉइंट पे अटकी होती है और वो किसी को गुनाहगार साबित करने के पीछे पड़ी होती है। लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेंट्स नई खबरें ला रहे होते हैं, जिससे सारा केस हर बार एक नया मोड़ ले लेता है। देखिए, इसमें आपको बहुत एक्शन नहीं मिलेगा, स्लो बर्न है, धीरे धीरे चलती है और क्योंकि एक ही केस को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है इसीलिए थोड़ा सा रेपिटेटिव लगने लगता है। एक नॉर्डिक नॉयर होता है जिसमें आप जो है जो केस है जिसके साथ क्राइम हुआ उसके बारे में ना ज़्यादा जानकर जो आसपास चीज़ें चल रही होती हैं और वो लोग किस तरीके से उस केस को सॉल्व कर रहे थे उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कोई परफेक्ट नहीं होते, फ्लॉड होते हैं, तो उसी को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सो धीरे चलेगी। अगर आप इस तरीके की टीवी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि जो सुशांत सिंह का इन्वेस्टिगेशन चला था उसके अराउंड क्लोजली आप देखना चाहते हैं क्या ड्रामा हुआ होगा ऑलमोस्ट, तो ये काफ़ी कुछ उस चीज़ से रिजेंबल करती है, आप देख सकते हैं। मैं इसको दूंगी 6 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि थोड़ी सी स्लो लगती है टीवी सीरीज़। अगर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर दिस। दैट्स इट, बाय बाय।